हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन सी रूपल जैन। एंड आज मैं फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके लिए आ चुकी हूँ अपने चैनल पर। एंड आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि हाउ टू बी इफेक्टिव इन द लास्ट 30 डेज और आई वुड से इन द लास्ट 1 मंथ ऑफ योर एग्जाम्स, और हाउ टू रिमेन हेल्दी, because now is the time when you have to focus on your health and you cannot afford any serious illness to your health। yes, क्योंकि अगर अब आप लोग बीमार पड़ गए तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, बिकॉज ये टाइम ऐसा है कि अब आपको अपना 12 to 15 आवर्स का आउटपुट देना है। एंड इस टाइम पर आप एक भी दिन अपना लूज़ करना नहीं अफोर्ड कर सकते। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्यूरिंग एग्जाम डेज, तो जो 14 to 15 डेज होंगे उसमें भी आपको बिल्कुल हेल्दी एंड फिट रहना है। सो इसके लिए मैं आज कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इन द लास्ट 25 days and during your 15 days of your exams. Okay, so let's start the video. Alright guys, so the first tip which I will give to you is drink water. Yes, I know सब लोग बोलते हैं, सबको पता है कि पानी पीना चाहिए एंड सब लोग पीते भी हैं, बट पानी को किस क्वांटिटी में पीना चाहिए एंड कितना पीना चाहिए, बिकॉज ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है। आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड हो जाएगी तो आपको बहुत लेजीनेस टाइप फील हो सकता है, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपको चक्कर आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और पानी शुड बी नॉर्मल, लाइक बहुत ज़्यादा टू मच कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि गर्मियों में आई नो गर्म पानी नहीं पी सकते। अगर कोई पी रहा है या फिर पी सकता है तो वो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा पानी होगा तो आपको कोल्ड हो सकता है। और मतलब नॉर्मल पानी की तो उसमें आप लोग कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक यू कैन मेक शिकंजी ऑफ दैट, और यू कैन ऐड ग्लूकॉन डी, और नींबू पानी भी वो शिकंजी की तरह हो गया, या फिर आप नारियल पानी भी पी सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। फिर आप उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर सकते हो, जिसको जैसे पीना हो। बस पानी पियो, पानी को किसी भी वे में लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू माई सेकेंड टिप, डू एक्सरसाइज और सम बॉडी वर्कआउट और सम मेडिटेशन, क्योंकि इस टाइम पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा एक डायरेक्शन में, आप फोकस बहुत अच्छे से कर पाओगे, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, एंड दिस विल ऑल हेल्प टू योर प्रिपरेशंस। आफ्टर ऑल आपको वो सब चीज़ें करनी है जिससे कि आपकी प्रिपरेशंस में ऐड ऑन होए, ऐसा नहीं कि वो कम हो जाए या फिर उस पर कोई इफेक्ट हो नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट टिप इज डू एक्सरसाइज और सम वर्कआउट और सम मेडिटेशन टाइप थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू माई थर्ड टिप ये होगी कि बी काम। इस टाइम पर आप अगर स्ट्रेस नहीं लोगे, जितना काम रहोगे, जितना कम सोचोगे एग्ज़ाम्स के बारे में, मेरा मतलब है कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दोगे अपने माइंड में, क्योंकि इस टाइम पर आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, एंड आपने जो अब तक पढ़ाई करी है उस पर आपको भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है। क्योंकि इस टाइम पर आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच सकते। अगर आप कुछ नेगेटिव सोचोगे ना तो एक कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। एंड ये बात कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं मैंने एक्सपीरियंस करी है अपने पर्सनल उसमें, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये सब चीज़ें गलत नहीं होती। हाँ, आपका बिलीव होना चाहिए, एंड एक श्रद्धा टाइप आई वुड से होनी चाहिए कि अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो, आपको लगता है कि हाँ मैजिक होते हैं, मिराकल्स होते हैं, तो ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप जैसा सोचते हो ना वैसा होने लगता है, क्योंकि जो पूरी यूनिवर्स है वो वैसा करने के लिए सारी जो फोर्सेस हैं उनको इकट्ठा कर देती है। और आई वुड से जैसे वो जो मूवी का डायलॉग है ना, कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आपके साथ जुड़ जाती है। तो वही चीज़ है कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, एंड ये रियली में है। अगर आप कुछ अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा ही होगा, बट अगर आप नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लगेंगे, आप नेगेटिव सोचने लगोगे, तो मे बी पॉसिबल वैसा हो जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ, इस टाइम पर काम रहो, पॉजिटिव सोचो और सब अच्छा होगा। बस अपने ऊपर भरोसा रखो, सेल्फ ट्रस्ट इज़ द बिगेस्ट थिंग, और उसके बिना कुछ नहीं है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू माई फोर्थ टिप मेरी ये होगी, डोंट डिस्कस योर प्रिपरेशन लेवल विद योर फ्रेंड्स और
जो भी आपके साथ सीए कर रहे हैं। सी बिकॉज इससे क्या होगा, मेरे को नेगेटिव मत लेना, मैं ये नहीं बोल रही अपने फ्रेंड से बात करना छोड़ दो या पूछना छोड़ दो कितना किसका, बट ज़्यादा मत डिस्कस करो कि उसका कितना हुआ आपका कितना हुआ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप दोनों के बीच में ना स्ट्रेस ही बढ़ेगा। सी अगर उसका ज़्यादा हो गया होगा तो आपको लगेगा यार शिट, मेरे पास तो सिर्फ 20 डेज है, मेरे पास तो सिर्फ 25 डेज है, मैं कैसे करूँ, उसने तो इतना कर लिया, मैं तो अभी इतना ही कर पाया हूँ, या मेरी तो बस अभी तक इतनी प्रिपरेशन हुई है और मैंने तो अभी ये कवर नहीं करा, वो कवर नहीं करा। तो आप ये सब सोचने लगोगे तो पढ़ाई तो होली, फिर पढ़ाई तो नहीं होगी ना इन सब चीज़ों के चक्कर में। एंड अगर सपोज आपका ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली सेम चीज़ें आपका फ्रेंड सोचेगा। सो इससे कुछ नहीं होने वाला, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर आप एक बार को, मैं मानती हूँ, अगर आप डिस्कस भी कर लेते हो कि अच्छा उसने इतना कर लिया, आपने इतना कर लिया, सो वॉट, उससे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ ना। जो एंड में जो आप लोग एग्जाम में परफॉर्म करोगे, जो आप वहाँ पर लिख कर आओगे, जिस बेसिस पे लिख कर आओगे, जो आपने पढ़ा होगा, आपको मार्क्स उसी के बेसिस पे अलॉट होने हैं, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने से कुछ नहीं होता। बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो। देखो मैं ये नहीं बोल रही लाइफ में हर कोई इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते, आपको लाइफ में चाहिए, जैसे हमें फैमिली चाहिए होती है वैसे हमें फ्रेंड्स भी चाहिए होते हैं। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर ऐसा लगने लगता है कि यार अगर आप लोग सपोज सक्सेसफुल नहीं हो पाते, सीए नहीं बन पाते, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, तो उस टाइम पर ना ये सब चीज़ें फिर याद आने लगती है ना। एक अगर आपके फ्रेंड्स क्लियर कर लेते ना तो और ज़्यादा बुरा लगता है। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। मैं जानती हूँ कि हम लोग कितना भी बोल रहे कि यार वो तो मेरा फ्रेंड है, वो तो मेरी फ्रेंड है, और खुशी होती है, मैं ये नहीं कह रही अगर आपका फ्रेंड क्लियर हो जाए और आप क्लियर ना हो तो खुशी होगी ऑब्वियसली, बिकॉज ही और शी इज़ योर फ्रेंड। बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी थॉट आता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी फ्रेंड या मेरे फ्रेंड ने तो क्लियर कर लिया बट मैं वहीं का वहीं हूँ। एक फीलिंग आने लगती है, गिल्ट की फीलिंग, तो उस चीज़ से ना फिर हमें हेट होने लगती है, तो फिर हम अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाते और हम उन्हें फेस नहीं कर पाते। सो इसीलिए बोल रही हूँ थोड़े दिनों के लिए ये सब चीज़ें कट कर दो। एंड जब आपके पेपर हो जाएंगे, एग्जाम्स हो जाएंगे, उसके बाद मिलना ना आराम से, आपके पास 2 महीने होंगे रिजल्ट तक, उसके बाद आप एंजॉय करना आराम से, फिर कौन रोक रहा है आपको, ठीक है। तो दिस वॉज माई 4th टिप। नाउ मूविंग ऑन टू माई 5th एंड माई लास्ट टिप, वो ये होगी कि टेक गुड स्लीप। Yes, sleep is a very important factor in your preparations and in your whole journey of your CA, final CA, intermediate CA, foundation preparations, or any exam, whether it is CA or something other. तो sleep का बहुत ज़्यादा important factor होता है। सब लोग बोलते हैं 6 to 7 आवर्स की स्लीप, बट आई वुड से अगर आप 8 to 9 आवर्स की स्लीप भी लेते हो ना, वो भी बहुत अच्छा है। ये मत सोचो कि आपके 1-2 आवर्स वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी पर्सन हूँ जो 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेती थी। एंड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, अगर आप इतनी स्लीप लोगे तो आप एकदम फ्रेश रहोगे, पूरा दिन आपका जो प्रोडक्टिवनेस होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। आप नींद में नहीं रहोगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको नींद आ रही है, या फिर आप थियोरी पढ़ रहे हो तो आपको नींद आ रही है। हाँ, वो थोड़ा सा होगा थियोरी पढ़ते टाइम, बट देन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सो ही जाओगे पढ़ते पढ़ते, वो चीज़ नहीं होगी। एंड अगर आप स्लीप अच्छे से लोगे ना तो आपकी आइज़ में पेन नहीं होगा, आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करेगा, एंड ये सब चीज़ें ना आपकी एग्जाम्स में ऐड ऑन होगी, क्योंकि उस टाइम पर कितना भी कर लो आप लोग 5 to 6 आवर्स से ज़्यादा ना सो ही नहीं पाते एग्जाम डेज में, क्योंकि सिर्फ 1.5 डेज होते हैं। उसमें होता है कि यार हमें सारा सिलेबस कवर करना है, अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उस टाइम पर इतनी नींद नहीं हो पाती जितनी हम इस टाइम पर ले सकते हैं। इस टाइम पर अगर आप 8 to 9 आवर्स भी सोते हो तो वो सही है, ऐसा मत सोचो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बट हाँ, उससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा तो फिर ये हो जाएगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, वो मत करो। बट 8 आवर्स इज सफिशिएंट एंड मैक्सिमम यू कैन स्ट्रेच इट टू 9। अगर सपोज हो जाता है किसी को ज़्यादा सोने की हैबिट है, जैसे मुझे थी, मैं थोड़ा ज़्यादा सोती थी तो मेरा कभी कभी 9 आवर्स तक हो जाता था, बट इट्स ओके। फिर अपने रेस्ट ऑफ द टाइम अच्छे से प्लान कर लो, ठीक है। तो स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेट मतलब ऐसे मत सोचो यार पढ़ाई करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना तो हम सोए ना, क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो उससे बॉडी अफेक्ट होगी, बॉडी अफेक्ट होगी तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, और फिर सपोज अगर कुछ मेजर आपकी बॉडी में इफेक्ट हो गया उस चीज़ का और हेल्थ पर, तो सोचो ना फिर तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप अभी से अच्छी स्लीप लो, और ये सब चीज़ों से आई होप्स हो कि आपको हेल्प मिली होगी, आपको फिर से सोचने का मौका मिला होगा कि हमें अपनी कैसे प्रिपरेशंस को रीबूस्ट करना है। तो
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो ऐसे मुझे प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ये जो टाइम है कभी वापस नहीं आएगा, वरना बाद में आपको फिर रिग्रेट होगा। सो या, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। बाय।